है ना, ये दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि हमको बीएनआई ज्वाइन करना है। ये दोनों डिसाइड करते हैं बीएनआई डायमंड्स ज्वाइन करना है, और बीएनआई डायमंड्स ज्वाइन भी कर लेते हैं, मेंबरशिप फीस भी पे कर देते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, इंडक्शन हो जाता है, मेंटर्स अलॉट हो जाते हैं, एमएसपी हो जाती है, पासपोर्ट टू सक्सेस हो जाता है, जो भी प्रोसेस है हमारा बीएनआई का वो सब फॉलो करते हैं इन लोग। आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक क्या होता है, इनके मेंटर इनको गाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है बीएनआई ज्वाइन करने के बाद। पतलू पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है अपने मेंटर्स के, मोटू फॉलो नहीं करता है, राइट। वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि यार चलो ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा, पर वो ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। पतलू पर पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स है ना, पतलू को बहुत बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है, उसको रेफरेंस मिलना चालू हो जाते हैं, उसको बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाता है बेसिकली, राइट। तो पतलू बहुत हाइट्स पे पहुंच जाता है बीएनआई पे। मेरे मोटू में कुछ कंसर्न्स होते हैं, डाउट्स रहते हैं यार कि मोटू सोचते रहते हैं यार क्या करूं, मैंने कहीं गलत जगह ज्वाइन तो नहीं कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बिजनेस ही नहीं मिल रहा है, मोटू के थॉट्स आते हैं, मोटू ऐसे जजमेंट पास करना चालू कर देता है कि बिजनेस ही नहीं मिल रहा है, रेफरेंस ही नहीं आ रहे हैं, बीएनआई ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है, ये मेरे लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा सोचने लग जाते हैं मोटू बेसिकली, राइट। बट क्या गलत, ऐसा क्या चीज आया कि पतलू को बहुत बिजनेस मिलना चालू हो गया, वेरएज मोटू को बिजनेस नहीं मिल रहा था? क्या हुआ ऐसा, राइट। बेसिकली क्या है, वो फॉलो करा प्रोसीजर्स को, बीएनआई के प्रोसीजर्स को, बट मोटू जो है वो फॉलो नहीं किया बीएनआई के प्रोसीजर्स को, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वी ऑल नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि क्या हम वो सब चीज कर रहे हैं हमारे रेफरल पार्टनर्स के लिए जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए करें। वी हैव टू आस्क दिस टू आवरसेल्फ। मेरे को पता है आज के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब एजुकेटिंग वे में बहुत ज्यादा हो गया है, बट ठीक है, ये जरूरी था, इट वॉज अ नीड ऑफ एन आवर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एम आई हेल्पिंग माई रेफरल पार्टनर्स द सेम वे आई वॉन्ट देम टू हेल्प मी? ये हमको सोचने की जरूरत है। हम सब यहाँ पर बीएनआई ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें? बिजनेस के लिए, फॉर श्योर बिजनेस के लिए। जो हमारा कोर फिलोसफी बीएनआई की क्या है, गिवर्स के। मेंबर्स प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पर आप जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है वो यहाँ से एक्शन से समझ सकते हैं, बाकी जिनको सुनाई दे रहे हो प्लीज मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग बीएनआई में ज्वाइन करने के बाद हम लोग मेन हमारे 3 कमिटमेंट्स थे। हम लोग जब ज्वाइन करें हमने सोचा था टैप, टाइम, अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन। हम ये 3 कमिटमेंट्स लेकर बीएनआई ज्वाइन करें, राइट। कि हम बीएनआई ज्वाइन करेंगे, हम टाइम देंगे, रेगुलरली मीटिंग में आएंगे, अटेंडेंस हमारी प्रॉपर रहेगी बीएनआई में, पार्टिसिपेट हम करेंगे बाय ट्रेनिंग्स, 1-to-1s, पासिंग रेफरल्स, ब्रिंगिंग विजिटर्स, ये सब वेज है टू पार्टिसिपेट इन बीएनआई। तो हम ये सारी चीजें करेंगे, ये हम सोच के, ये कमिटमेंट के साथ हम बीएनआई ज्वाइन करते हैं। बट आर वी फॉलोइंग दीज कमिटमेंट्स? क्या हम ये सब चीज कर रहे हैं प्रॉपर? सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 4 कॉमन कंप्लेंट्स है जो जनरली हम लोग बीएनआई चैप्टर में जजमेंट्स या स्टेटमेंट्स ऐसा पास होता है, हम जब जनरली ये सुनते हैं, माय नेटवर्क इज नॉट मोटिवेटेड इनफ, वो हमको रिफर नहीं कर रहे हैं, आपके रेफरल पार्टनर्स आपको रिफर नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आपको क्यों रिफर नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? आर यू मोटिवेटेड इनफ? क्या आप उनको रिफर कर रहे हो? नेक्स्ट, दे डोंट नो माई बिजनेस, क्या आपने उनको एडुकेट किया? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्या आपने उनको गाइड किया कि आपका क्या गुड रेफरल हो सकता है, आपको कहाँ से रेफरल्स मिल सकते हैं? डोंट गेट रिपीट बिजनेस, क्या आपने उनका जो उन्होंने आपको रेफरल पास किया था उसको प्रॉपर फॉलोअप किया, एट टाइम फॉलोअप किया, या आफ्टर सेल सपोर्ट प्रॉपर दिया उनको? वेयर दे हैप्पी विद योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स? ये हमको अपने आप से पूछना है। हम लोग जनरली क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स, जजमेंट्स पास करते रहते हैं कि दे डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स आई नीड, सो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर रेफरल पार्टनर्स। क्या आपने उनके पूरे फोन बुक के सारे कॉन्टैक्ट्स को देख लिया है? दे डोंट हैव योर कॉन्टैक्ट्स, लाइक जो आपको जरूरत हो, जो आपके लिए गुड रेफरल हो सकता है, उनके पास नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा आप एज्यूम कर रहे हो। सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, लाइक ये सब कुछ कंप्लेंट्स है जो रेगुलरली चैप्टर में आती है, बट आर यू डूइंग इनफ टू सॉर्ट दिस कंप्लेंट्स? नेक्स्ट स्लाइड। सो इट्स योर ऑब्लिगेशन, ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आप उनको गाइड करो व्हाट इज गुड रेफरल फॉर यू, और आप उनको समझाओ अपने रेफरल पार्टनर्स को बाय 30 सेकेंड्स, स्पेसिफिक आस्क, फीचर प्रेजेंटेशंस, 1-to-1, बहुत सारे बीएनआई के टूल्स हैं, इन सबको यूज करके आप उनको गाइड कर सकते हो, एडुकेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें एक रेफरल ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और ग्रेटेस्ट वीकनेस एक ही है, वी ऑल आर फ्रेंड्स हियर। तो आप यू हैव टू बी अकाउंटेबल। आप फ्रेंड्स, आपके सबसे अच्छे दोस्त आपको बिजनेस नहीं देते हैं, राइट, बट आपको यहाँ पर अकाउंटेबल होना पड़ेगा क्योंकि आपको बिजनेस चाहिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं, हम साथ में सोशल्स करते हैं, पार्टीज करते हैं, बट अल्टीमेटली हमको बिजनेस भी चाहिए साथ में, राइट।
तो वी ऑल आर फ्रेंड्स हियर, यही एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे, आपको BNI से क्या मिला, क्या बेनिफिट मिला आपको BNI से? डॉक्टर साहब आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या बेनिफिट मिला? सर सबसे पहले तो रिलेशन, और रिलेशन ही एक समय के पास जाके आपके बिजनेस में कन्वर्ट होता है। और कोई बताना चाहेगा? देवेंद्र भी आपको क्या मिला बेनिफिट? यहाँ पे लोग अच्छे मिले, कॉन्टेक्ट्स मिले, और मैं शहर में नया भी था, 1 साल पहले आया, तो मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिले। कॉन्टेक्ट्स, नेटवर्क, रिलेशंस, आप कुछ बताना चाहेंगे? सुशील भैया, विकास? मैंने ऑफिस जो है फूल चौक में शिफ्ट किए हैं, तो वहाँ पे वॉक इन कस्टमर ज़्यादा आते हैं। एक ऐसे ही वॉक इन कस्टमर आए थे जिनको कि कुछ प्रिंट कराना था, तो वो बैठे और उन्होंने जो है मेरे से रेट वगैरह लिया। फिर जैसे उनको पता चला कि मैं डायमंड का मेंबर हूँ, तो वो फ्यूचर के मेंबर निकले। तो फिर उन्होंने न कुछ आगे पूछा न देखा, वो वेट भी नहीं किए, वो बोले कि आप इसको करके दे दो। तो जो इंस्टेंट कनेक्शन आता है, इंस्टेंट बॉन्डिंग आती है, वो जो है मेंबर होने से आती है। Lots of learning I have gained from BNI. So learnings, networks, trust, ये सारी चीजें BNI से मिले। डॉक्टर राजेश्वर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं जब BNI ज्वाइन किया उसके पहले मैं जॉब करता था। तो जैसा आप जानते हो कि जॉब करते समय आपके कांटेक्ट बहुत कम होते हैं, आपको जिससे काम है वही आपसे मिलता है, मार्केट में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। आफ्टर ज्वाइनिंग BNI आज मैं एक गर्व से बोल सकता हूँ कि पूरे रायपुर के हर मार्केट में मेरा एक कांटेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। Now, बहुत सारी चीजें हमको मिली, we all get benefited from BNI, right? अब हमको हमने BNI को क्या दिया? What we have contributed to BNI? कोई बोलना चाहेगा? सौरभ, what we have contributed to BNI? वैशाख, apart from time, I guess. टाइम तो सभी ने दिया है, एफर्ट्स दिए हैं चैप्टर को बॉन्ड करने के लिए, एफर्ट्स दिए हैं साथ में जो लोग हैं उनको बिजनेस में ग्रो करने के लिए, एफर्ट्स दिए हैं कि एक परिवार हमेशा इंटैक्ट बना रहे। वैल्यू ऐड क्या किया हमने BNI को और बेटर बनाने के लिए? हमने क्या वैल्यू ऐड किया BNI के टूल्स पे? BNI में क्या वैल्यू एडिशन किया है? कोई और कुछ बोलना चाहेगा? आई गेस कोई नहीं है, बहुत कम है। अगर हम पूछें कि क्या बेनिफिट मिला है हमको BNI से, देयर आर मेनी थिंग्स टू से, बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स हमको BNI से जो मिला है। हमने क्या वैल्यू ऐड किया BNI में? बहुत कम चीज है। रीजन क्या है इसका? बिकॉज हम वही चीज को बार बार देखना चाहते हैं जो हमको डायरेक्ट प्लेट में परोस दी गई हो। 1-to-1 टूल्स है, फीचर प्रेजेंटेशन है, ये सब हमको डायरेक्टली BNI से मिला है। हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम इसको वैल्यू एड कर रहे हैं कि हमको अगर कुछ रोल्स मिलता है हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं क्या? हम नहीं करते हैं। तो मेंबर्स अभी न्यू टेन्योर आने वाला है, न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आने वाली है, तो आपको कुछ भी अगर रोल मिलता है आप सोचिए उस चीज को आप उसमें कैसे वैल्यू ऐड करके उसको और ऊपर पहुंचा सकते हो उस रोल्स को। तो वो अगर हम वो सोचने लग जाएंगे कि हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं BNI पे, वहां पर हम गेम चेंज कर सकते हैं हमारे चैप्टर के लिए भी और कंप्लीट BNI के लिए भी। लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा कि वी ऑल नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस रेदर देन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स। तो अगर हम जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस पे फोकस करके हमको कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो अगर हम मिलकर साथ में करेंगे। इट्स नॉट एन ओनली जॉब ऑफ हेड टेबल और MC कमेटी, ये सारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबको बिजनेस चाहिए, सब लोगों ने BNI ज्वाइन किया विद फ्यू कमिटमेंट्स, गिवर्स गेन फिलॉसफी सबको पता है। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमको चैप्टर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी चीज आ रही है, वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग।